दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बोडमास का रूल। बोडमास का रूल क्या होता है इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ देखिए बोडमास का मीनिंग क्या होता है, BODMAS होता है। ये सारे इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बारीकी मेथड से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बी है तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगर कोष्टक की बात करें तो 4, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बोला गया बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट होता है। ठीक। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है, का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। ठीक। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग देना, यानी भागा का चिन्ह ऐसे दिया जाता है। ठीक है। एम आ गया। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसका अर्थ है। और ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन को शॉर्ट में बोलते हैं ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, जोड़ होता है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इसको हिंदी रूप में हम लोग बोलते हैं अंतर, है ना। देखिए अब इस नियम को हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ देखिए बनाने का जो नियम हमारा है आपको गाने के रूप में मैं समझा दूँ। देखिए याद करने का तरीका यानी गाने के रूप में कैसे याद करेंगे, ये देखिए काके क्रिया पीछे भाग तब गुना फिर जोड़ घटा। एक बार और हमारे साथ बोलिए, काके क्रिया पीछे भाग तब गुना फिर जोड़ घटाओ। अर्थात का पहले करेंगे, भागा बाद में, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो क्वेश्चन ब्रैकेट का रहे तो सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे। तो आपको 3 तरीका का प्रश्न इसमें दिखाया जाएगा और सबसे अंतिम वाला प्रश्न तो बड़ा ही रोमांचक होने वाला दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम हल करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर तीर का निशान लगा लेंगे। और नियम क्या बोलता है, काके क्रिया पीछे भाग तब गुना फिर जोड़ घटाओ। तो यहाँ पे का तो है नहीं, सिर्फ भागा है। तो जहाँ पे भागा रहेगा वही क्रिया हम करेंगे, बाकी सबको ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। 4 गुना भागा का चिन्ह किसके किसके बीच है, 2 और 8 के बीच है। तो 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। ठीक। और बाकी सब को आपको ऐसे लिख देना है, एक बार में एक ही क्रिया करना है आपको। ठीक है। और भागा खत्म तो किसका, यहाँ पे देखिए हम नियम को लिख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। का, भागा, गुना, जोड़, घटाओ, ये नियम था, है ना। तो देखिए इसमें तो का और भागा का तो क्रिया खत्म, का तो है ही नहीं था, लेकिन गुना है। तो गुना देखिए 2 संख्याओं के बीच, 4 और 4 के बीच। तो गुना करेंगे तो 16 आएगा और बाकी सबको हम ऐसे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही क्रिया करना है। सरलीकरण का मेथड ऐसा ही होता है। ठीक है। अब गुना के बाद क्या आएगा, जोड़ आएगा। जोड़ देंगे किसके किसके बीच, 16 और 10 के बीच। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 26। और घटाओ का बचेगा 5। और अंतिम रूल क्या है, घटा देना, यानी अंतर करना। तो 26 में से 5 को घटा देंगे तो 21। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहले प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न ज़्यादा हार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन समझिए हल्का ही है। उसी नियमानुसार अगर हम चलेंगे तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, का के क्रिया पीछे भाग तब गुना फिर जोड़ घटा। तो इसमें देखिए का नज़र आ रहा था। का अर्थ क्या होता है दोस्त, गुना होता है। तो 4 का गुना हम 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। ठीक। और बाकी सबको तो लिख ही देना है। आपको पता ही है कि एक बार में एक ही क्रिया होती है। ठीक। अब देखिए का कहानी खत्म। अब आएगा भागा। भागा किसके बीच है, तो 8 और 4 के बीच। तो बाकी सब ऐसा ही लिखा जाएगा। पता ना कि बिन बुलाए मेहमान, उसी तरीका से है, एक क्रिया करेगा, बाकी सब मेहमान को ऐसे बैठा देंगे। अब 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब गुना 3 और घटाओ 10, ऐसा ही रहने देना है। ठीक। उसके बाद देखिए फिर से चलते हैं, भाग खत्म, अब गुना आता है। अब गुना किन के बीच है, 2 और 3 के बीच। तो हम 2 और 3 को करेंगे, 24 और 10 को ऐसे ही रहने देंगे। तो 24 जोड़, अब 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 और घटाओ का 10। ठीक। अब देखिए गुना का काम भी खत्म, अब आता है जोड़ का काम। तो जोड़ किसके बीच है, 24 और 6 के बीच। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और घटाओ 10 के 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम क्रिया क्या है, घटाव का। तो 30 में से 10 को घटा देंगे तो 20, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आती है प्रश्न संख्या 3, जो बोले थे आपको कि बड़ा ही रोमांचक होने वाला है।
ये जो प्रश्न है दोस्त, इसमें ब्रैकेट का काम भी आ ही गया है। तो काके क्रिया पीछे भाग तब गुना फिर जोड़ घटाव से पहले हम ब्रैकेट कॉल करते हैं, ठीक है। बाकी सब बाहर वाला अंक ऐसे रहेगा, ब्रैकेट का हल सबसे पहले। तो सब बाहर वाले को हम लिख लेते हैं जैसा है वैसा ही, ठीक है। 4 + 6 गुना 3 का 8 जोड़। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका करेंगे, उस नियमानुसार जो फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए भागा को सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ 10 ऐसा ही रहेगा, भाग देंगे 2 से 4 में तो 2 बार में कटेगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब प्लस 10 गुना 2, एक ही बार में एक ही क्रिया, अभी ब्रैकेट का कहानी खत्म नहीं हुआ है। तो 4 + 6 गुना 3 का 8 जोड़, इतना तो बिना फोकट का है तो फोकट वाले को लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 10 और 2 कितना हो गया 12, ठीक। अब प्लस में 10 गुना 2 भी फोकट का है, अभी ब्रैकेट लगा हुआ तो ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 + 6 गुना 3 का 8 प्लस, अब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 12 प्लस का 10 गुना 2। अब नियम फॉलो करेगा दोस्त, काके क्रिया पीछे भाग तब गुना फिर जोड़ घटाओ। तो यहाँ से आ जाते हैं उसी नियमानुसार। सबसे पहले का को करना था, का किन के बीच है 3 और 8 के बीच, तो बाकी सबको ऐसा ही लिख लेंगे और गुना कर देंगे 3 का 8 पर। का अर्थ क्या होता है गुना, तो 3 × 24 और प्लस में 12 प्लस में 10 गुना 2। अब गुना का काम खत्म, का क्रिया खत्म, तब गुना का आएगा, ठीक। तो गुना किन के बीच है 6 और 24, और यहाँ पे देखिए 10 और 2, तो एक बार में एक ही क्रिया 4। अब 6 का 24, 24 छक्का कितना होता है 144 दोस्त, 144। सब बाकी सबको ऐसे लिख देना है 10 गुना 2। एक बार और इसमें जांच करें क्या गुना भी बचता है, तो बिल्कुल बच रहा है, तो गुना को पहले करेंगे, तो बाकी सबको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। प्लस 12 प्लस 10, अब 10 को गुना हम करेंगे 2 से, तो 10 दूनी का कितना होता है दोस्त 20 होता है, ठीक है। और बाकी अब क्या गुना के बाद किसके कहानी आता है जोड़ का, तो सबको तो जोड़ ही है तो जोड़ देते हैं सबको। 44 4 कितना हो जाएगा 48, 48 से और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 60, 60 × 20 80, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अंतिम प्रश्न आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, और इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने रखा जाए तो आप आसानी से उसका सलूशन कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपको अगले किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।